हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विथ मायरा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं एनसीईआरटी की बुक्स का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूं। अगर आप सुपर टेट के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर आपको हेल्प करेंगी आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इन बुक्स में जो अवेलेबल हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इनका नोट्स भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप वो नोट्स जो है रिवीजन के तौर पर भी यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन मैं करूँगी ताकि जो भी पॉइंट्स इसमें मेंशन हैं वो पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक, तो आज मैंने जो चैप्टर लिया है डैट इज़ अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, और ये ज्योग्राफी का पार्ट है। हाउ वंडरफुल इज़ इट टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shiny objects. Some are bright, others are dim. It seems as if a sky is studded with the diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different times in different shape and at different position. You can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night or Purnima. A fortnight later, you cannot see at all. It is a new moon night or Amavasya. On this day, you cannot watch the night sky best, provided it's a clear night. Do you wonder why we can't see the moon and all those bright tiny objects during daytime? It is because that the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light which they emit in large amount. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light as they look so tiny because they are very very far from us. तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जब रात होती है तो उसके बाद क्या होता है कि आसमान में हमको जैसे ही शाम होती है, अंधेरा होना शुरू होता है, तो एक दो जो है तारे दिखना शुरू हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे रात और ज़्यादा गहरी होती है और ज़्यादा डार्क होती है तो आसमान जो है इस तरह के सितारों से भर जाता है। ठीक है, ट्विंकलिंग मीन जगमगाना, है ना, सितारे जगमगाते रहते हैं। और यहाँ पर क्या मेंशन है कि कुछ ऐसे भी होते हैं उनमें जो जगमगाते नहीं, वो सिर्फ एक तरह से शाइन करते रहते हैं। ओके, और सितारों के अलावा हमें क्या दिखता है, वहाँ पर चांद दिखता है जो कि हमेशा एक जैसा नहीं होता। उसका शेप भी चेंज होता रहता है, उसका पोजीशन भी चेंज होता रहता है। और महीने में एक बार हमें फुल मून दिखता है जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं, जिस दिन चांद पूरा गोल होता है। और एक दिन ऐसा होता है जिस रात को चांद निकलता ही नहीं है, जिसे न्यू मून नाइट कहते हैं या फिर अमावस्या कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपने कभी ये सोचा है कि ये सारी चीज़ें हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देती हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि सन वहाँ पर मौजूद होता है और सन की इतनी ज़्यादा रोशनी होती है कि ये सारी चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो ये सारे जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, द सन है, मून है, स्टार्स हैं, इनको क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। ठीक, और ऐसे बॉडीज़ जो कि किससे बने हैं, गैसेस से बने हैं, बहुत बड़े हैं, गर्म हैं, और उनका खुद का हीट है और लाइट होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं। और जो सूरज हमें दिखता है वो भी एक स्टार है। सूरज क्या है, एक स्टार है। ठीक है,
और बाकी भी तारे सूरज ही की तरह चमक रहे हैं, लेकिन हमें वो फील नहीं होता क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। You must have noticed that all objects look smaller when we see from a distance. How smaller an aeroplane looks when it is flying at a great height. ठीक है, ये बात हमें इस तरह से बताई जा रही है कि सितारे हमें छोटे क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि जितनी दूरी पर चीज़ होगी वो हमें उतनी ही ज़्यादा छोटी दिखेगी। जैसा कि एरोप्लेन कितना बड़ा होता है लेकिन हमें बहुत छोटा सा दिखता है क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार। These are called constellations. Ursa Major or Big Bear is one such constellation. One of the most easily recognizable constellation is the Saptarishi or Sapta Seven Rishi sages. इट इज़ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 7 स्टार का ये झोलमुट जो है दिखता है, जिसको सप्तऋषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्तऋषि कहा जाता है। ठीक है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स द प्लैनेट एंड कॉन्स्टलेशंस इन द स्काई। ठीक है। अब ये कॉन्स्टलेशन क्या होता है कि कुछ तारे मिलके एक तरह का पैटर्न बनाते हैं जिसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर नाम दिया हुआ उर्सा मेजर का नाम दिया है, उसको बिग बेयर भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है सप्तऋषि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें 7 तारे मिलकर जो है एक पैटर्न बनाते हैं। In ancient time, people used to determine direction during the night with the help of stars. The North Star indicates north direction. It is also called the pole star. It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of pole star with the help of Saptarishi. Look at the figure. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer star and extended further, it will point to the pole star. यहाँ पर देख सकते हैं कि तारों को देखकर ही लोग पुराने ज़माने में टाइम जो है वो काउंट करते थे। ठीक है। और एक स्टार जो है जो कि नॉर्थ में हमेशा दिखता है उसको नॉर्थ स्टार या पोल स्टार कहा जाता है, और वो नॉर्थ का डायरेक्शन जो है वो बताता है, और पोल स्टार हमेशा एक ही जगह पर दिखाई देता है। ठीक है। और उसको नोटिस करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सप्तऋषि। सप्तऋषि का जो 2 स्टार अलग अलग हैं, उनसे अगर सीधा आप लाइन बनाएंगे तो वहाँ पर जो सबसे सीधे में जो एक स्टार दिखेगा दैट वुड बी वो पोल स्टार होगा। ठीक है। सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ के अंदर अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार, और वो दूसरे तारों की रोशनी से रोशन होते हैं। ठीक है। ऐसे चीज़ों को, ऐसी बॉडीज़ को क्या कहा जाता है? प्लैनेट कहा जाता है। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वॉन्डरर। ठीक है। ये प्लैनेट वर्ड कहाँ से आया है? प्लैनेटाई से आया है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, जिसका नाम है वंडरर। ठीक है। यहाँ से वहाँ घूमने वाला। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। जिस जगह पर हम रहते हैं उसको हम अर्थ कहते हैं। ये भी एक क्या है? प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और इसको जितनी भी गर्मी और रोशनी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? सूरज से मिलती है, जो कि हमारा सबसे करीबी स्टार है। सूरज हमारा सबसे करीबी स्टार। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. ठीक है। और अगर हम जो है बहुत दूर से अपने ग्रह को, अपने अर्थ को देखेंगे तो वो ऐसे ही दिखेगा जैसे हमें चांद दिखता है, उसी तरह से शाइन करता हुआ वो दिखेगा। द मून डैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। ठीक है। जो चांद हम देखते हैं वो क्या है? एक सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये जो है अर्थ का साथी है और अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है।
Like our Earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. ठीक है, अर्थ के अलावा 7 और प्लानट हैं जो कि सन से हीट और लाइट लेते हैं. ठीक है, और कुछ के अपने मून भी हैं. जैसे अर्थ के पास एक मून है, वैसे ही उनके पास भी मून है. अब हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम. The sun, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies are known as asteroids and meteoroids form the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. ठीक है, तो सोलर सिस्टम क्या होता है कि सन और उसके चारों तरफ प्लैनेट, बहुत सारे तारे और बहुत सारे एस्ट्रॉयड, मीटरॉइड्स, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक तरह का सिस्टम बनाते हैं जिसको सोलर सिस्टम कहा जाता है. और सन जो है इसमें सबसे हेड होता. ठीक, the sun is in the center of the solar system. It is a huge and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system, but that tremendous heat is not felt so much by us because despite of being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. ठीक है, तो यहाँ पर सन की बात हो रही है. सन जो है सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म गैस से बना हुआ है और एक तरह की ये ताकत देता है, एक तरह की एनर्जी पास करता है जिससे सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बाइंड की हुई हैं. मतलब कि सारे जो इसके प्लैनेट्स हैं और वो सब इससे किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं. ठीक है, और सन ही से सबको हीट और लाइट पहुंचती है. और लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी होने के बावजूद हमें नहीं फील होता है क्योंकि हम अभी भी 150 मिलियन किलोमीटर दूर हैं सूरज से. इसके बाद बात करेंगे प्लैनेट. There are 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ठीक है, ये तो आपको नाम याद ही होंगे, ये planets के नाम हैं. All the 8 planets of the solar system move around the sun in its fixed path. These paths are elongated. They are called orbits. ठीक है, सारे जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और जो है जिस रास्ते पर ये चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है. मर्करी इज़ द नियरेस्ट टू द सन. मर्करी जो है वो सन से सबसे करीबी है और जो एक चक्कर लगाने में सिर्फ 88 दिन लगता है उसको. ठीक है, वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है क्योंकि इसका शेप और साइज़ अर्थ के जो है काफ़ी सिमिलर है. तो ट्विन प्लैनेट किसको कहा जाता है, ट्विन्स ऑफ द अर्थ, तो वीनस को कहा जाता है. ठीक है, टिल रिसेंटली अगस्त 2006 तक प्लूटो भी जो है एक प्लैनेट माना जाता था. प्लूटो नाम का भी एक प्लैनेट था, लेकिन जो है बाद में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये डिसीज़न लिया कि प्लूटो जो है दूसरे ऑब्जेक्टिव्स बाकी प्लैनेट की तरह नहीं है. बाकी जो चीज़ें हैं, सेलेस्टियल चीज़ें, उनकी तरह है और उसको जो है क्या कहा जाने लगा, ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाने लगा. तो ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में अगर क्वेश्चन होगा तो प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है. ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी. आई होप कि इतना आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर का जो नोट्स होगा वो भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड ज़रूर करूँगी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए. थैंक यू सो मच.